दोस्तों, स्वागत है आपका लोथिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोथिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ भागलपुर बिहार की कहानीकारा रीता तिवारी जी की लिखी कहानी कर्म योगी। तो चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। रवि, बेटा कुछ बात करनी थी। जी माँ, लैपटॉप पर नज़रें गड़ाते हुए बोला। आपको इजाज़त लेने की कब से ज़रूरत पड़ने लगी? कहिए, कोई ख़ास बात है? हाँ, बहुत ही ख़ास है बेटा। उम्र हो चली है मेरी, क्या पता कब बुलावा आ जाए। हमेशा लैपटॉप में घुसे क्या करते रहते हो? सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ। आंखें बदस्तूर लैपटॉप पर टिकी थी उसकी। तुम 35 साल के हो गए, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? मामा जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे उनके दोस्त की बेटी है, बहुत सुंदर, गोरी, सुशील, संस्कारी, सर्वगुण संपन्न है और हाँ, वो तेरे जैसी ही कर्मयोगिनी है। कर्मयोगिनी मतलब? जैसे तुम हो कर्मयोगी, अपने काम में समर्पित। वो लड़की है तो कर्मयोगिनी हुई ना। और मुंह दबाकर हंस पड़ी। अरे तुम जैसे न जाने कितने कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, एसपी तैयार किए हैं उसने। पढ़ाती है, प्रोफेसर है। मैं थक गई हूँ, अब जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। घर में बहू आ जाए तो सारी जिम्मेदारी उसे सौंप मैं निश्चिंत हो वृंदावन जाकर भगवत भजन में समय बिताऊं। ठीक है, कर लीजिए पूरी अपनी मुराद, पर एक शर्त है, कम आदमी, कम खर्च और साधारण ढंग से नहीं तो शादी नहीं होगी। बहू का गृह प्रवेश कर आज खुशी से फूले न समा रही थी। सुबह सुबह बहू पूजा करके किचन में जाकर चाय नाश्ता बना लाई। तभी रवि का फ़ोन बजने लगा। माँ, मुझे अभी निकलना होगा। शहर के निचले हिस्से में कभी भी बाढ़ आ सकती है। हाई अलर्ट का नोटिस तो जारी कर दिया, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। बेटा, शादी का कंगन खोले बिना आज कहीं नहीं जा सकते हो। माँ, मैं कलेक्टर हूँ, देश और नागरिकों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, मुझे मेरी निभाने दीजिए। बेटा, रस्म तो पूरी कर लो। वक्त नहीं है, मुझे जाने दीजिए, आकर सारी रस्म कर लूँगा। आधी रात हो गई। रवि का कुछ अता पता नहीं था। फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, बिजली भी नहीं थी जो टीवी देखकर शहर की हालत का कुछ पता चलता। मन आशंका से डूब रहा था। सोचते सोचते आँख जाने कब लग गई। कॉल बेल की आवाज़ सुन दरवाज़ा खोलते ही सामने खड़ी पुलिस ने बताया कि बहुत तेज़ी से बाढ़ आई और एक बूढ़ी और बच्ची को बचाने में सर बाढ़ में बह गए। बहाव इतना तेज़ था कि बहुत कोशिश की पर नहीं बचा पाए। हाय, ये कैसी जिम्मेदारी से मुक्त हुई। ये कंगन, बहू चिंता न कर, वो आएगा। बोल कर गया है कि आकर सारी रस्म पूरी करेगा। वो आएगा। बहू ने अश्रुपूरित नेत्रों को पोंछते हुए सास को अपनी बाहों में समेट सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी कर्मयोगी? एक कमेंट छोड़कर ज़रूर बताइए। जुड़े रहें ऐसी बहुत सी कहानियों के लिए मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और स्क्रीन पर दिख रही किसी भी कहानी को क्लिक करके उसका भी मज़ा लें। डिस्क्रिप्शन से मेरी वेबसाइट की लिंक लेकर वहाँ भी विज़िट करें और मिलते रहें मुझसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।